नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए देखते हैं 33 जिलों की खबरें 30 मिनट में। छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही अचानक धरने प्रदर्शनों की बाढ़ से आ गई। हाल यह है कि लगातार जो मुद्दे सालों से लंबित थे, जिन पर कोई बात नहीं कर रहा था, उन मसलों पर भी धरने और प्रदर्शन होने लगे हैं। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो मुद्दों की तलाश में जैसे रहती हो और जैसे ही कोई मुद्दा मिलता है एबीवीपी प्रदर्शन में जुट जाती है। वहीं एनएसयूआई तो अपनी ही सरकार के जेडीए के खिलाफ महाराजा कॉलेज के जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन और अनशन कर रही है। ये कहीं ना कहीं जेडीए प्रशासन और जेडीए प्रशासन में जो बैठे अधिकारी है उनकी गलती है, लेकिन वो दोबारा कमेटी बैठाएंगे। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय अभिषेक जी चौधरी साहब, उन्होंने भी ये पूरी जानकारी लेके सरकार से भी बात की है और जेडीए प्रशासन से भी बात की है। कांग्रेस सरकार में जो जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी संवेदनशील माने जाते हैं। छात्रों की डिमांड पर उन्होंने छात्र संघ चुनाव की अभी हाल ही में घोषणा की है, तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि जरूर हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात पर गौर किया जाएगा। जयपुर में मल्टीटास्क स्टाफ यानी कि एमटीएस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। इसमें शिवदासपुरा थाना पुलिस ने महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के छोटे भाई हरिओम मीणा और फर्जी अभ्यर्थी ऋषि कुमार को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में फर्जी अभ्यर्थी ऋषि कुमार ने खुलासा किया कि वो जयपुर में रहने वाले हरिओम मीणा के कहने पर उमेश कुमार की जगह पर एसएससी एमटीएस की परीक्षा देने के लिए आया था। पेपर देते वक्त परमिशन लेटर और आरोपी के फोटो का मिलान नहीं हुआ। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमटीएस भर्ती परीक्षा एसएससी आयोजित करवा रही है, जिसकी सोमवार को परीक्षा थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा का केंद्र सीतापुरा में एक निजी कॉलेज में था, जहां ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। ऋषि के साथ साथ एक हरिओम नाम के व्यक्ति को भी पकड़ा है, जो उमेश का मीडिएटर है, जो उमेश के स्थान पर इस ऋषि को बैठाने में जिसका सहयोग रहा है। तो ये इस संबंध में थाना शिवदासपुरा पर मुकदमा नंबर 463 दर्ज हुआ है। 424, 67, 468, 71 IPC में इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया। तो वहीं प्रदेश में तेज बरसात का असर अब रेलों पर भी नजर आने लगा है। जलभराव की वजह से अलग अलग रूट पर कुल 7 रेलें रद्द की गई हैं। ये सभी ट्रेन उदयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे से गुजरने वाली ट्रेन हैं और इसके अलावा कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। कुछ ट्रेनें आंशिक रद्द की गई हैं। भारी बारिश की वजह से जोधपुर मंडल के राय का बाग स्टेशन पर पानी भरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है और रेलों को रद्द करना पड़ा है। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ ने जयपुर में बनाए जा रहे 1500 करोड़ की कीमती जमीन के सिटी पार्क की भूमि के बदले अन्यत्र जमीन देने की मांग रखी है। आज संघ ने इस संबंध में नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात कर इस बारे में ज्ञापन दिया। यहां पर हाउसिंग बोर्ड की वाणिज्यिक भूमि पर बनाए जा रहे सिटी पार्क के लिए उपयोग में ली जा रही भूमि के बदले अन्यत्र आवास योग्य भूमि दिलाने की मांग की गई। जमीन हमारे हाथ में आए, मंडल आगे कैसे चले, उस पर हमारे कार्यकारिणी में भी इसमें चर्चा हुई है और हमारी 1 अप्रैल को मानसरोवर में एक प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भी हमने प्रस्ताव किया था, पास किया था कि सिटी पार्क की भूमि के बदले राज्य सरकार हमें अन्यत्र कहीं भी हमें भूमि उपलब्ध कराए, जिससे हमारी आगे की योजनाएं मंडल की बने। वहीं टोंक जिले की बिलोत्रा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया। यहां पर भ्रष्ट अधिकारियों ने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ग्राम पंचायत से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों में बंदर बांट का खेल चलता रहा, लेकिन किसी ने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। बिल्डिंग निर्माण करते समय बिना नींव खोदे 60 से 70 साल पुरानी दीवार पर ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। दरअसल सादत नगर गांव का स्कूल जर्जर होने के बाद विधायक फंड से 5 लाख रुपए जारी किए गए। अब बिल्डिंग निर्माण में पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर बिना नींव खोदे ही दीवार खड़ी कर दी गई है। ग्राम पंचायत की जो कार्यकारी एजेंसी है उसके द्वारा एक प्रकार से घटिया निर्माण करते हुए नींव नहीं खोदी गई है। साथ ही जो 60 से 70 साल पुरानी जो बिल्डिंग थी पुरानी, उसी की जो चूना युक्त जर्जर हालत में नींव है, उसी के ऊपर डीपीसी डाल करके निर्माण कार्य चालू करवाया गया है।
तो वहीं कोटा में तेज बारिश के बाद कई निचले इलाकों में पानी भर गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोचिंग इलाके जवाहर नगर में भी लोगों के घरों तक पानी घुस गया, सड़कें लबालब हो गईं और पानी की निकासी का स्थायी समाधान नहीं होने से स्थानीय लोगों में अब आक्रोश है। जगह जगह पानी और सड़कें लबालब होने से कोचिंग छात्रों को भी आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर बने गड्ढे अक्सर हादसों को दावत दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि अलाउद्दीन पार्क जो हमारे बालाकुंड में है, वहाँ पर पूरी दीवार को तोड़ दिया गया है। पहले एक छोटे से मौके में से पानी आता था जो समय से निकल जाता था, लेकिन अभी नगर निगम के महापौर के द्वारा तो पूरा तोड़ दिया गया है, जिसके कारण जवाहर नगर वासियों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है कि 50 से अधिक घरों में पानी भरा हुआ है। लोगों के रसोई में पानी है। मैं 50 से अधिक घरों में गया, मैंने वहाँ की हालत देखी, लेकिन महापौर जी को फ़ोन किया मैंने कि एयरपोर्ट की बाउंड्री तोड़वा दो, जिससे 2 फीट का लेवल डाउन होगा तो लोगों के घरों में पानी नहीं बहेगा। उधर बारां के केलवाड़ा थाना इलाके के ढिकवानी गांव में सोमवार की शाम को काम पर से घर लौट रहे एक हलवाई के कुछ लोगों ने पीट करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ढिकवानी गांव के रहने वाले ओम प्रकाश अपने घर पर काम से लौट रहे थे और इसी दौरान राजीव गांधी केंद्र के बाहर कुछ युवक खड़े थे, उनसे उनकी कहासुनी हुई, जिसके बाद इन लोगों ने धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें ओम प्रकाश की जान चली गई। खास बात यह कि ओम प्रकाश के बचाव के लिए आए वहां पर 4 परिजनों को भी इन बदमाशों ने पीटा और घायल कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना के बाद से पूरे गांव के लोग घटना से नाराज हैं और पुलिस से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। भाई साहब पति नहीं, भैया हलवाई काम करके जा रहा था, रोड पर उसने मार बनकी कर दी, अकेला था वो, उसने घर पे फोन करा, हम आए के बाद मार के डाल रहा हो गए लट दे दा। अच्छा, कहाँ के हैं वो जो भाई साहब ढिकवानी के हैं, देवी ढिकवानी के साथ। तो वहीं बारां शहर की विशिष्ट श्रेणी कृषि उपज मंडी में व्यापारिक संगठनों में आपसी खींचतान के चलते मंडी प्रशासन ने मंडी अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दी है। एक व्यापारिक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर जींस खरीद का बहिष्कार किया है। इसे लेकर मंडी प्रशासन की ओर से मंडी अनिश्चितकाल तक बंद रखने का आह्वान किया गया। मंडी बंद रखने से मंडी परिसर सूना पड़ा है। वहीं मंडी व्यापार संघ की ओर से व्यापार मंडल और मंडी सचिव पर गलत तरीके से मंडी बंद करने के भी आरोप लगाए गए हैं। उस गतिरोध के बीच में व्यापार मंडल के सदस्य, व्यापार मंडल द्वारा मंडी सचिव और यहाँ के प्रशासक को मंडी में माल नहीं खरीदने का, बायकाट करने का एक पत्र मंडी सचिव को और मंडी प्रशासक को लिखा गया। उस पत्र पर विचार करके, व्यापार मंडल के पत्र पर विचार करके मंडी सचिव ने यह मंडी हमारी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी। 2019 में जब 2.25% आड़त थी, उस समय सीडी 55 पैसे हुआ करती थी, तत्कालीन जिला कलेक्टर मोदी ने करी। फिर उसके बाद से आड़त 2.25 में तो सीडी खत्म हो गई और अभी वर्तमान में वापस आड़त 2.25 गई। तो व्यापारी ने कहा कि जो पूर्व की बात के अनुरूप हमें 55 सीट दी जाए, इसी को लेकर गतिरोध। एक बार फिर एक्सप्रेसवे के मुआवजे को लेकर के किसानों का आंदोलन देखने को मिलने लगा है। दौसा में पूर्व में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजे को लेकर कई बार आंदोलन हुए थे। अब एक बार फिर दौसा के बांदीकुई से जयपुर तक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है और इसके लिए किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन मुआवजे की राशि को लेकर किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से डीएलसी रेट के 2.5 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में डीएलसी की दर काफ़ी कम है, इसके चलते उनका मुआवजा काफ़ी कम आ रहा है और ऐसे में डीएलसी की दर बढ़ाई जाए। साथ ही अधिग्रहण की गई जमीन में आए हुए पेड़ पौधों का भी उचित मुआवजा दिया जाए। दौसा के गुढ़लिया गांव में मुआवजा वितरण को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो साथ ही चेतावनी दी कि यदि डीएलसी की दरें नहीं बढ़ाई गई और किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नोट जाए तो फिर फॉर्म भरने के लिए स्कूल में आ गए, तो फिर ये बोलते हैं कि डीएलसी रेट 2.5 गुना है, कोई बोलता है 4 गुना। फिर दूसरी बार नोट लाओ बैंक ऑफ बड़ौदा से, जो भी कोई से बैंक में हो, तो गरीब आदमियों के पास खाए पैसे। आज हालत तो ऐसे ही खराब हो रही है लोगों की। जमींदारी डीएलसी रेट बहुत कम है, क्या मिलेगा इसमें? 180 रुपए के डीएलसी रेट में क्या मिलेगा? दौसा के लालसोट शहर में बेशकीमती जमीन का पट्टा नगरपालिका के चेयरमैन के पति के नाम जारी होने के खिलाफ पिछले 74 दिनों से नगरपालिका के बाहर लोगों का धरना जारी है। धरना देने वाले ग्रामीणों का लोगों का आरोप है कि राजनीतिक पहुंच के चलते नगरपालिका चेयरमैन के पति दिनेश चंद्र मिश्रा के नाम
ये बेशकीमती सरकारी जमीन का पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि जिस जगह का पट्टा जारी किया गया वो बेशकीमती जमीन मास्टर प्लान में सुविधाओं के लिए रिजर्व रखी गई है। चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा जब नगरपालिका पहुंचे थे तब भी धरना देने वालों ने नारेबाजी कर मीणा के सामने प्रदर्शन किया था। इससे नाराज मंत्री मीणा ने अधिकारियों को इस धरने को हटवाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इस पूरे मामले में लालसोट के एसडीएम मोहर सिंह मीणा ने कहा कि मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने धरना हटाने के निर्देश नहीं दिए थे। विगत 74 दिन से जारी है। कल चिकित्सा मंत्री आए थे लेकिन हमें बिना सुने यहाँ से चले गए वापस। देखिए, पहले तो मैं मंत्री जी को एक सलाह देना चाहता हूँ कि मंत्री जी आप विद्वानों से या पढ़े लिखे लोगों से चर्चा करिए कि वो माफिया किसे कहते हैं। निवेदन करूं कि मंत्री महोदय ने इनको हटाने के लिए नहीं, इनको जगह परिवर्तन के लिए जो है हमारे को निर्देश दिए थे कि भाई इस तरह से सड़क पे ये लोग धरना दे रहे हैं और सड़क पे अगर अपन कोई भी प्रदर्शन करते हैं, अगर उस टाइम पे पब्लिक इकट्ठी होती है तो पब्लिक प्लेस के नाम पे सड़क जो है वो जायज़ जगह नहीं है धरना देने की। वहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है, ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है। कल भी यही हुआ कि वहाँ मंत्री जी के आने का प्रोग्राम था, ये एक अलग बात है, लेकिन उनके आने के चक्कर में उन्होंने जो है ऐसे ही लोगों को चोर कहना शुरू कर दिया कि जेएन चोर है, ये चोर है, वो चोर है। जब हनुमानगढ़ के अमरपुरा राठान गांव में एक ट्रोले में आग लगने से खलासी की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हुई है, जबकि चालक को बचा लिया गया। पीली बंगा पुलिस के मुताबिक बेकाबू ट्रोला डिवाइडर पर चढ़ा और बताया जा रहा है कि चालक नशे में था। इस दौरान ये बिजली के तारों की चपेट में आ गया, जिससे इसमें आग लगी। समय रहते चालक को तो बचा लिया गया, मगर कैबिन में फंसे हुए खलासी को नहीं बचाया जा सका और वो इस आग में जिंदा जल गया। ट्रक साइड में खड़ा दिखा और उसमें से आग की लपटें निकल रही थी। मैंने तुरंत मौका पर पहुंच के जैसे ही पहुंचा तो ड्राइवर साइड की खिड़की की तरफ खुली खिड़की खोल के और ड्राइवर को नीचे उतार के तुरंत उसको हॉस्पिटल भिजवाया। निकालने की कोशिश की गई थी लेकिन आग की लपटें ज़्यादा थी और उसके कोई पैर फंसे हुए थे जिस वजह से वो निकाल नहीं पाए। कोशिश की थी हमने निकालने की, लेकिन वो आग की लपटें आग तेज हो गई थी। उदयपुर में G20 सचिवालय का प्रतिनिधिमंडल लगातार होटल्स और पर्यटन स्थलों का दौरा कर रहा है और ये प्रतिनिधिमंडल कुंभलगढ़ पहुंचा, यहां के विभिन्न स्थानों की जानकारी ली। दरअसल 5 से 7 दिसंबर के बीच G20 देशों की एजेंडा बैठक उदयपुर में होनी है। इसी को लेकर के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को उदयपुर पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले उदयपुर के एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं को देखा और वहां की जानकारी जुटाई और फिर शहर के प्रमुख होटल्स का भी दौरा किया। यही नहीं, उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा से भी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर चर्चा की और G20 देशों की संभावित मीटिंग को लेकर जानकारी दी। आपको बता दें कि भारत को पहली बार G20 देशों की अध्यक्षता करने का मौका मिला है और ऐसे में इसकी पहली एजेंडा बैठक उदयपुर में होने की उम्मीद है। G20 का जो शेरपा सम्मेलन है वो उदयपुर में होना प्रस्तावित है। इसके लिए भारत सरकार के अधिकारियों का दल कल आया था और उस दल के साथ में जो जॉइंट सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज थे, उनसे हमारा और संभागीय आयुक्त महोदय का डिटेल डिस्कशन कल लेक प्लेस होटल में हमारी मीटिंग थी, उसमें हुआ है और उदयपुर के विभिन्न स्थलों का कल उन्होंने भ्रमण किया है। आज वो कुंभलगढ़ और रनकपुर के दौरे पर हैं, कल उनके से फिर चर्चा होगी। भरतपुर में साधु संतों के आंदोलन के मामले को लेकर संत गोपेश कृष्णदास बाबा ने बड़ा बयान दिया। संत गोपेश कृष्णदास ने सरकार के फेल्योर को बाबा विजयदास की मौत का जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने 7 महीने तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुमराह किया, उसके कारण साधु संतों को आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, प्रशासन पर संत गोपेश कृष्णदास बाबा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन अभी भी गाँव वालों पर दबाव बना रहा है और अनर्गल बयान ले रहा है कि जो हमारे संत विजयराम दास जी महाराज अब हमारे बीच में नहीं रहे, गांव वालों से आप ऐसा कहलवा रहे हैं कि यह बाबा का तो कोई इससे कोई मतलब नहीं था, आंदोलन से इनका कोई यहाँ से सरोकार नहीं था। ऐसे कैसे आप कैसी गंदी नीति आप रच रहे हैं? आपको भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए अति शीघ्र जाहिदा खान से लेकर के ऊपर तक के आपके जितने भी लोग उस कड़ी में जुड़े हुए हैं, सबको तुरंत की तुरंत बर्खास्त कीजिए एवं उनको सजा का प्रावधान कीजिए और सीबीआई की जांच के अंतर्गत आप उसकी जांच कराइए।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और बारिश का दौर चित्तौड़गढ़ में लगातार जारी है। इसके चलते अब समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ के सामलिया जी राजकीय चिकित्सालय में महिला वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल लगातार बारिश के चलते अस्पताल के वार्ड में पानी भरने लगा है और इसकी सफाई भी नहीं हो पा रही है। राजसमंद जिले के मचींद गांव में जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति द्वारा मकान के बाहर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। मौके के मुताबिक चुन्नीलाल जैन की ओर से बिजली के पोल को अपनी बाउंड्री में मिलाते हुए रोड की तरफ छज्जा निकाल दिया गया। ग्रामीणों के बताए मुताबिक रास्ते की भूमि पर सीढ़ियां निकाल करके रास्ते को सकड़ा करना चाहता है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जैन मंदिर के अध्यक्ष पन्नालाल जैन ने बताया कि छज्जा और सीढ़ी बाहर निकाल रहे हैं, जो बाहर नहीं होने चाहिए। गंगानगर में स्कूल के पास से हड्डारोड़ी हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना और स्कूल की तालाबंदी दूसरे दिन भी जारी है। मामला रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के भोमपुरा गांव का है। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण और बच्चे मौजूद हैं। आपको बता दें कि गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो वे नेशनल हाईवे 911 अनूपगढ़ रायसिंह नगर मार्ग पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।